नमस्कार, स्वागत आप सभी का इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत। बड़ी खबर की सबसे पहले बात, दिल्ली से बड़ी खबर यह कि नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर बता रहे हैं, नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर दिया गया है। ईडी ने इस दफ्तर को सील किया है, नेशनल हेराल्ड के ऑफिस को। पैसों की हेराफेरी के आरोप में यह दफ्तर सील किया गया है और बिना ईडी की इजाजत के यह दफ्तर नहीं खुलेगा। आपको बता दें कि ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ की थी और इसके बाद अब यह हेराल्ड हाउस के नाम से जो दफ्तर है इसे ईडी ने सील कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस दफ्तर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कांग्रेस दफ्तर पर हलचल भी बढ़ गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे हैं, कांग्रेस दफ्तर पर पुलिस बल की तैनाती हो गई है। इधर ईडी की तरफ से नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग है, उसका जो दफ्तर है उसे सील कर दिया गया है और उसको सील करने के बाद अब ईडी की इजाजत के बगैर इस दफ्तर को खोला नहीं जा सकेगा। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया गया। साथ ही कांग्रेस का जो दफ्तर है वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात कर दिया गया है। कांग्रेस दफ्तर पर हलचल बढ़ गई है, पुलिस बल की तैनाती हो गई है। यह बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा लगातार सोनिया गांधी से भी पूछताछ ईडी ने की है। इसके पहले राहुल गांधी से भी ईडी ने पूछताछ की है। नेशनल हेराल्ड के मामले में यह पूछताछ हुई है और बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि वो पैसा कहां गया। 5,000 करोड़ की रकम का बार बार जिक्र किया जा रहा है और इस बीच ईडी ने एक बड़ी और कार्रवाई को अंजाम दिया है और नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया है। अब उसकी ईडी की मंजूरी के बगैर परिसर नहीं खुलेगा। उसकी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो सील करने की जो कार्रवाई की गई ईडी की तरफ से। नोटिस चस्पा किया गया और उस दफ्तर को सील कर दिया गया है। इधर एआईसीसी जो है, कांग्रेस का दफ्तर जो है, वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां भी तैनात कर दिया गया है। हलचल बढ़ गई है वहां पर, कांग्रेस दफ्तर के आसपास हलचल भी देखी जा रही है। ये दो तस्वीरें बता रहे हैं आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कांग्रेस ऑफिस में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवास पर भी पुलिस बल की तैनाती तो है ही, लेकिन कांग्रेस दफ्तर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी और पूछताछ के बाद अब यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हेराल्ड हाउस के नाम की ये जो बिल्डिंग है, इसमें नेशनल हेराल्ड का दफ्तर और उस दफ्तर को सील करने की कार्रवाई ईडी ने की है। वहां एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है। देख सकते हैं आप तस्वीर में, ये नोटिस नजर आ रहा है जिसमें साफ तौर पर निर्देश है कि बिना ईडी की इजाजत के अब ये दफ्तर नहीं खोला जाएगा, यानी कि और जांच की जानी, और इसीलिए इसको सील कर दिया गया है। हाल ही में सोनिया गांधी से पूछताछ का एक लंबा दौर चला, जिसको लेकर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई और आरोप केंद्र पर लगाती हुई नजर आई कि ईडी केंद्र की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। इसके पहले राहुल गांधी से भी जब पूछताछ हुई थी, तब भी कांग्रेस के नेता न केवल दिल्ली गए थे, बल्कि अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया था और आरोप लगाया था ईडी पर। तो हम कानून के मुताबिक जवाब दें। तो आगे का क्या रास्ता रहेगा? चर्चा तेज है कि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आप जो रूटीन जैसे अपने कांग्रेस ऑफिस आते हैं, उसी इस तरह से कोई खबर आपको नहीं है। और आप देखिए, कुछ नहीं, मैं तो अपने ऑफिस आया हूँ। मैं अपने ऑफिस में नहीं आ सकता हूँ। हमारा घर है, हमारा ऑफिस है, हमारी पार्टी का केंद्र है, इसलिए हम यहाँ आते हैं, इसलिए आए। सर, चर्चा इस बात की कि ईडी की टीम यहाँ आ सकती है। अरे अगर आएगी तो मैं भी रहूंगा यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने ऑफिस में आया हूँ। यहाँ पर अगर कोई जानकारी होगी तो वो हमको मिल जाएगी। कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है, ऑफिस नहीं अरे कार्यकर्ताओं को तो रोज रोका जा रहा है। जिस दिन देखो कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, एमपीज को रोका जा रहा है। अब क्या करेंगे, कहाँ तक रोकेंगे? आप लोगों को रोका जाता है। हम तो कह रहे हैं कि आप ना रुकें, आप सही बात कहते रहें, आप सब लोगों को अपनी बात पहुंचाते रहें, वो बहुत है। आप पहुंचे, कोई मीटिंग है क्या सर? मीटिंग है सर? नहीं, मीटिंग नहीं है जी। आप क्या पूछिए, हो गया आपका?
तो ये भी बातें सामने आ रही हैं, जैसा कि आपने सुना कांग्रेस के पर वहां दफ्तर पर नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, कुछ कार्यकर्ताओं को रोका भी जा रहा है। शंकर आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और उनसे ताजा जानकारी लेते हैं कि हो क्या रहा है। शंकर, ईडी ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया है। खबर यह भी कि कांग्रेस दफ्तर पर भी पुलिस बल की तैनाती हो रही है। क्या चल रहा है वहां पर? क्या ईडी वहां पर भी पहुंच सकती है? ऐसी कुछ खबरें हैं क्या? नहीं, देखिए शंकर, चलिए, लगता है कि शंकर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे कि कुछ नेटवर्क की वजह से परेशानी हो रही है, हम कोशिश करेंगे उनसे जानकारी लेने की। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं और तमाम नेता जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं। सवाल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, मीडिया वहां पहुंच चुका है, मीडिया का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है कि ये हो क्या रहा है और क्या चल रहा है। कांग्रेस की तरफ से अब क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, क्योंकि ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है और सरकारी एजेंसी है, अपने हिसाब से वो जांच कर रही है। पूछताछ उसने की, पूछताछ करने के बाद राहुल गांधी से पूछताछ की, सोनिया गांधी से पूछताछ की और इस मामले में अब कार्रवाई ये की गई है कि नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया गया है। शंकर आनंद हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, शंकर से जानकारी लेते हैं। शंकर, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? निश्चित तौर पर देखिए, एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा। जिस तरह से ईडी के द्वारा इस मामले में कार्रवाई करते हुए नेशनल हेराल्ड का जो बिल्डिंग है उसको सील कर दिया गया है और उसी बिल्डिंग में यंग इंडिया लिमिटेड जो कि कंपनी है, वो भी कंपनी का दफ्तर भी उसी में है। और यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की अगर बात करें तो साल 2010 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी और इसी कंपनी में जो कहा जाता है जो शेयर है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, इसके साथ साथ में मोतीलाल वोरा का था। और जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है और इस मामले पर ही की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय के आसपास में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही जो ईडी मुख्यालय है वहां पर भी सुरक्षा घेरा काफी बढ़ा दिया गया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा एक साथ एकजुट ना हो सके, इसके लिए आसपास में जो कांग्रेस मुख्यालय के आसपास में जो सुरक्षा घेरा है वो काफी बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी विशेष तौर पर सतर्क किया गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में आने वाले वक्त में और भी ज्यादा कार्रवाई देखने को मिल सकता है। जो तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली से, जो तस्वीरें आ रही हैं कांग्रेस दफ्तर से, जो तस्वीरें आ रही हैं, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला वहां शुरू हो गया। क्या बैठक होने वाली है? देखिए, कांग्रेस के जो कहा जा सकता है कि जो वरिष्ठ नेता हैं सोनिया गांधी से जुड़े मामले में कार्रवाई हुई है। सोनिया गांधी के खिलाफ इस मामले में पहले से इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और सोनिया गांधी के साथ साथ में राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन इस मामले पे चल रहा है, तो इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर कुछ और भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। क्या ईडी की टीम कांग्रेस दफ्तर भी पहुंच सकती है, क्योंकि वहां पर भी मीडिया का जो जमावड़ा है और अभी हम सुन रहे थे वहां पर जो पॉलिटिकल लीडर्स जो पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के नेता जो पहुंच रहे हैं, उनसे भी सवाल किए जा रहे हैं कि ईडी की टीम यहां पर भी आ सकती है। उन्होंने कहा है कि मैं उनका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। शंकर, क्या इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास? हम कि पुलिस ने घेराव डाल के रखा है राहुल गांधी जी के मकान को और सोनिया गांधी जी के मकान को, और उनकी मंशा यही है कि एक दहशत पैदा करे, डराए और डरा कर सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करे और वो एक पार्टी की सत्ता चलाना चाहते हैं। इससे पहले भी आप सुना होगा कि उनके बीजेपी पार्टी के नेता ने ये कहा इस देश में एक ही पार्टी रहने वाली है, तो उसके तरफ वो जा रहे हैं और लोकतंत्र वो नहीं चाहते और संविधान भी नहीं चाहते, वो अपना रूल चलाना चाहते हैं। लेकिन इनका बार-बार कहना है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो उनके पास साक्ष्य है और इसीलिए वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। अरे उसको रूल्स है, रेगुलेशंस है, ऐसा नहीं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदसौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंदड़ी गांव में 4 किशोर डूब गए, 2 बच्चों के शव बरामद किए गए और 2 की तलाश लगातार जारी है। 6 दोस्त दरअसल खदान के गड्ढे में भरे पानी में नहाने के लिए गए थे, इसी दौरान हादसा हो गया। क्रशर मशीन की गिट्टी खदान में पानी भरा हुआ है और मौके पर वाडी नगर पुलिस पहुंच चुकी है। तो 6 दोस्त गए थे गड्ढे में, यहाँ पानी जो भरा हुआ है इसमें नहाने के लिए गए थे और ऐसी घटनाएं
हो ही जाया करती हैं। जब खदान का जो गड्ढा होता है उसमें जब पानी भरा जाता है तो लोग वहाँ कुछ लोग नहाने के लिए पहुँचते भी हैं, लेकिन ये कितना जान पर भारी हो जाता है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि खदान में गए हुए थे, गड्ढा है बड़ा सा और उसमें पानी भरा हुआ है, वहाँ नहाने के लिए गए थे। 6 दोस्त और 4 डूब गए, ये जानकारी निकल कर आ रही है। 2 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए और 2 को और तलाशा जा रहा है। 6 दोस्त गए थे कुल मिलाकर खदान के गड्ढे में, नहाने के लिए गए थे, मस्ती के लिहाज से ये गए थे। और क्रैशर मशीन की गिट्टी खदान जो है इसमें दरअसल पानी भरा हुआ है। मौके पर वाडी नगर पुलिस पहुंची हुई है। नरेंद्र धनोतिया हमारे संवाददाता मंदसौर से जुड़े हुए हैं, उनसे पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी लेते हैं। नरेंद्र, एक बेहद दुखद हादसा, 2 बच्चों की मौत हो गई, 2 की तलाश की जा रही है। 4 दोस्त गए थे नहाने के लिए, लेकिन उसी दौरान ये हादसा हुआ है। जी बिल्कुल पुलिस जी, एक बड़ा हादसा है कि यहाँ मंदसौर के पास ही मुंदड़ी गांव में गिट्टी मशीन की क्रशर की खदानें हैं और बारिश के दिनों में उनमें पानी भर जाता है। और आज ये 6 बच्चे वहां पर नहाने के लिए गए थे और जानकारी मिली है कि इसमें से जो बच्चा डूब गया है, जिसका शव बरामद कर लिया गया है, कुणाल सिंह, उसका आज जन्मदिन था और उसी के साथ ये वहां पर गए थे, जिसमें से अभी तक पुलिस ने कुणाल और दीपक के शव बरामद कर लिए हैं। 2 बच्चों की और अभी तलाश जारी है। और एक बड़ा हादसा है, यहाँ 6 बच्चे जो नहाने गए थे उसमें दीपक के साथ में ध्रुव शर्मा था, इसके अलावा तरुण सिंह था और ये बच्चे वहां पर नहाने गए थे, जन्मदिन मना रहे थे और इसी दरमियान वहां पर मंदसौर से लगा हुआ इलाका है और किसी तरह वहां पहुंच गए। और जब 6 बच्चे साथ में गए थे तो 4 बच्चे पानी में उतरे और गहरे पानी में उतर गए। 2 बच्चे जब बाहर थे उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, तब गांव वाले वहां पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। यशोधर्मन नगर थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक वहां पर पुलिस बल लेकर के पहुंचे और तलाश जारी करी तो 2 बच्चों के शव अभी तक बरामद कर लिए गए हैं और 2 की और तलाश जारी है। तो एक बड़ा हादसा है, बारिश के दिनों में अक्सर इस तरह के हादसे हो जाया करते हैं, तो पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है। और इसमें जो खदानें हैं या बारिश के दिनों में अगर वहां पर पानी भर जाता है तो वहां पर इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि कटीले तार लगा दिए जाए ताकि कोई बच्चे वहां पर नहा नहीं जाए और इस तरह के हादसे न हो। तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है और अभी 2 बच्चों की और तलाश जारी है, 2 के शव बरामद कर लिए हैं। बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, मंडला से खबर है, यहाँ पर भारी बारिश हो रही है। बिछिया और निवास में जोरदार बारिश हुई है और आलम यह है कि लोगों के घर में भी बारिश का पानी घुस गया है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त मंडला से आपको बता रहे हैं, भारी बारिश का कहर यहां पर देखने को मिला है। बिछिया और निवास में इतनी जोरदार बारिश हुई है कि गलियां जो हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। बाहरी इलाके जो हैं वहां पर भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जमीन नजर नहीं आ रही, पानी पानी हर तरफ नजर आ रहा है। और आलम यह है कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रहे हैं। स्कूल से लौटते बच्चे जो हैं वो घुटने घुटने तक पानी में वापस लौटे हैं अपने घरों की तरफ। तो वहीं पर जो खपरेल वाले कच्चे जो मकान हैं उनमें भी आप देख सकते हैं कि पानी अंदर तक घुस गया है, घरों में पानी घुस गया है। लोग पानी घुसने की वजह से परेशान होते नजर आए, उसको निकालने की कोशिश करते नजर आए। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सूखे के हालात बने हुए हैं। कम बारिश की वजह से खेतों में लगे धान की फसलें सूखने लगी हैं और ऐसे में प्रदेश के किसान काफी परेशान हैं। रायपुर समेत प्रदेश के 8 जिलों में कम बारिश की वजह से धान की फसलों पर असर पड़ रहा है। रायपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर समेत कई जिले और तहसीलों में बारिश न के बराबर हुई है। किसान सूखे की आहट से परेशान हैं, धान की फसलों को लेकर चिंतित हैं। कम बारिश के बीच नहरों के जरिए भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई है। कृषि मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रदेश में अब तक 603 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 590 मिलीमीटर बारिश हुई है। कृषि कार्य के लिए हालांकि ये बारिश पर्याप्त है, लेकिन 8 जिलों के लिए स्थिति चिंताजनक कही जा सकती है। मध्य जून में रोपे धान वही कहलाए उन्नत किसान, लेकिन मौसम की बेरुखी का मार छत्तीसगढ़ के किसान हर बार झेलते हैं। देखिए अगस्त का महीना है, लेकिन ये खेत की तस्वीर देखिए, पूरी तरह से खेत सूखा हुआ है, खेत में एक बूंद पानी नहीं है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीर बता रही है कि मौसम किस तरह से बेरुखी है
और किस तरह से मौसम रूठा हुआ है। ये देखिए, ये मिट्टी है लेकिन एक बूंद इसमें पानी नहीं है। कमोबेश पूरे जो हालात है राजधानी रायपुर के अलावा सरगुजा, जसपुर, तमाम ऐसे ज़िले हैं, 8 ज़िले हैं जहां अवर्षा की स्थिति बनी हुई है और अवर्षा की स्थिति बनने होने की वजह से किसान काफ़ी परेशान है। और जो धान खेत पे लगे हुए हैं उनकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मैं अपने सहयोगी राजन जी से कहूँगा कि दिखाए। जस्ट ये बगल में देखिए दूसरी तस्वीर है, यहाँ पर धान की फसलें, हरी हरी फसलें आपको लहलाती हुई दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पर एक बूंद पानी यहाँ भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि धान किस तरह से सूखा हुआ है। मैं सहयोगी राजन जी से कहूँगा कि दिखाएं। देखिए, ये धान का वो जो पौधा है जो पूरी तरह से सूख गया है और सूख करके ये पीला पड़ गया है। तो इससे साफ जाहिर है कि किस तरह से फसलें प्रभावित हो रही है। इसका तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि फसलें कैसे प्रभावित हो रही हैं। इसी के मद्देनजर सीएम ने निर्देश दिए हैं कि अल्प वर्षा वाले जिलों के सभी क्षेत्रों का नजरी आकलन किया जाएगा। कई गांवों में अच्छी वर्षा नहीं होने के कारण निर्देश दिए हैं। पहले 9 जिलों के 28 तहसीलों में नजरी आकलन के निर्देश दिए गए थे। अब जिले के सभी क्षेत्रों का पर्यवेक्षण होगा। सभी पटवारी, हल्का और गांव का नजरी आकलन किया जाएगा। समय सीमा में पर्यवेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। देवव्रत, वाकई में किसान काफी परेशान हैं और सूखे के हालात 8 जिलों में बने हुए हैं। सरकार की तरफ से अब कदम उठाए जा रहे हैं। जी, और कदम उठाने भी चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में बारिश की स्थिति एक जैसी नहीं है। जहां दक्षिण छत्तीसगढ़ बारिश से तरबतर है, पुलिये भर गए हैं और वहां पर जो अधिक वर्षा जो है वो कई जिलों में रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इसके उलट हालात जो है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ में दिखाई देते हैं, जो कि सरगुजा संभाग का इलाका है। और यहाँ के तकरीबन 9 जिले ऐसे हैं, 8 से 9 जिले जो कि प्रभावित हैं सूखे की चपेट में। अब यहाँ पर सरकार को कदम उठाने हैं कि किस तरह से सूखे का आकलन होगा, कैसे किसानों को मुआवजा मिलेगा और किसानों के लिए जो कुछ योजनाएं हैं उसका फायदा किसानों को मिल सके। फिलहाल सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि नजरी आकलन जो है वो एक तरह से कर लिया जाए और इसके लिए राजस्व विभाग, कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि अधिकारी जो है वो फील्ड पर पहुंचे और एक बार ये आकलन कर लें कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर सूखे की स्थिति है और जिलों में वो कौन सी तहसीलें हैं जहां पर इस तरह की स्थिति बन रही है। पहले ये 28 तहसीलों के लिए कहा गया था, लेकिन अब सभी जिलों का नजरी आकलन होगा ताकि अनुमान लगाया जा सके कि किन किसानों को मुआवजा देना है और किसानों के लिए राहत के किस तरह। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।